हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होगी। तो जी हाँ, हम आपको आज की जो कहानी लेकर आए हैं, ये कहानी ऐसे शख्स की है जिसकी उम्र 99 साल है और 99 साल में अपनी शादी के 77 साल के बाद अपनी पत्नी जो कि 96 साल की है, उसको तलाक की अर्जी लगाता है 2011 में। जी हाँ, और कारण आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्या इस कारण भी तलाक लिया जा सकता है और 77 साल शादी के बीत जाने के बाद। तो आपको हम शुरू से पूरा बताते हैं कि किसी भी धर्म में कोई भी समुदाय है, उस धर्म के रीति रिवाजों के तहत एक पति पत्नी का शादी होता है और उसी रीति रिवाज के तहत दोनों पति और पत्नी अपनी शादी को निभाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खुशहाल रहते हैं, पूरी ज़िंदगी काटते हैं। और जहाँ पर भी कोई भी पार्टनर हो, चाहे पति हो या पत्नी है, अगर वो किसी भी प्रकार से अगर किसी वादे को नहीं निभा पाता है तो वहीं पर टकरार होती है और शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। तो जी हाँ, इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जो भी रीति रिवाजें थी पति और पत्नी की, इन दोनों के बीच में एक खटास आती है और उस खटास के तहत 2011 में, जो कि इटली के रहने वाले एंटोनियो के द्वारा 2011 में तलाक की अर्जी लगाई जाती है 77 साल शादी के बीत जाने के बाद। तो आपको हम अब एक बार पुनः बताते हैं कि 1934 में एंटोनियो की शादी हुई थी, जब एंटोनियो और रोजा सी के द्वारा शादी हुई थी। एक दिन एंटोनियो अपने घर पर कुछ काम कर रहे थे। 99 साल की उम्र बीत गई है, ऐसे में उनको हर जगह का पता होता था। तो वो काम कर रहे थे, उनको एक पेपर मिलता है। पेपर लपेटा हुआ पेपर था, उसको खोलते हैं तो वो देखते हैं तो चौंक जाते हैं। और उसमें होता ऐसा क्या है, हम आपको बताते हैं। 1934 में शादी हुई थी। 1940 का एक लेटर मिलता है जिस पर बाकायदा डेट भी रहता है और इस लेटर में रोजा सी लिखा हुआ था, यानी रोजा सी के नाम का 1940 में लव लेटर मिला। और इस पास्ट लव लेटर के कारण एंटोनियो को बहुत ही दुख होता है। वो विचलित से हो जाते हैं कि क्या हम जो 77 साल शादी के बिताए हैं, क्या इन 77 सालों में हमको हर बार, हर साल, हर दिन, हर महीना धोखा दिया गया होगा। ऐसा एंटोनियो सोचते हैं और 2011 में वो तलाक की अर्जी लगा देते हैं। और जब ये तलाक की अर्जी लगाई जाती है तो अब इटली में इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप से लेकर सभी सोशल साइट्सों पर चारों तरफ से निंदाएं होने लगती हैं। चारों तरफ से एक चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या 99 साल के बाद एक तलाक लिया जा रहा है, जो कि 77 साल शादी के बाद। लोगों की बहुत सारी आलोचनाएं आए, बहुत सारे कमेंट आए, वहाँ पर लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे। क्या 99 के साल की शादी के बाद एक पास्ट लव अफेयर जो कि 1940 में लव लेटर के द्वारा मिलता है, क्या 77 साल की शादी को महत्व नहीं दिया जाता और अब तलाक के लिए अर्जी लगा दिया जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने एंटोनियो की बहुत बुराई की। तो एंटोनियो ने आखिरकार इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा लाइव आते हैं और वो अपनी बात को रखते हैं कि हमने जो है, जी हाँ, तलाक की अर्जी लगाई है 2011 में, जो कि तलाक की अर्जी लगाई गई थी। और उसका मेन कारण क्या है, हम अपनी जितने भी लोग हैं, हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, क्या पत्नी का धोखा किसी को बर्दाश्त होगा? क्या एक पार्टनर के द्वारा अगर धोखा दिया जाता है तो हर साल बिताया गया, क्या उसे जो है शक के घेरे में नहीं आता है? क्या हर साल उसको बेवकूफ़ बनाया नहीं गया है? क्या हर साल, हर दिन, हर महीना उसको बेवकूफ़ और चूतिया नहीं बनाया गया है? इस प्रकार से एंटोनियो के द्वारा लाइव आकर पूछा जाता है, जिसमें एंटोनियो ने बहुत सारी बात रखी कि क्या पत्नी के द्वारा कोई भी बात है तो क्या उसका पति होने के कारण हमको अधिकार नहीं है कि हम उस बात को जानें, उस शक को जानें, या जो भी आपके साथ ज़िंदगी में बीत रहे उसको जानें। इस प्रकार से एंटोनियो ने आए और उन्होंने कहा कि शादी में धोखा माफ़ी के लायक नहीं होता। शादी में धोखा माफ़ी में लायक नहीं होता। जी हाँ, धोखा माफ़ लायक होता है, माफ़ किया जा सकता है, लेकिन हर दिन, हर महीना, हर साल जो हमने बिताया है, क्या वो शक के घेरे में नहीं आता है? हर क्षण जो हमने बिताया है, क्या वो शक के घेरे में नहीं आता कि हमारे पीछे न जाने कितनी बार
रोजा ने हमको धोखा दिया होगा। इस बात को जब वो बोलते हैं तो बहुत सारे जनता के द्वारा ये आया कि जी हाँ, एंटोनियो ने सही कह रहे हैं, क्योंकि पत्नी के द्वारा उनको ना जाने कितनी बार इस बात को सुनकर उनको जो है दुख पहुंचाया गया होगा, उसको धोखा दिया गया होगा, जो कि आज शादी के 77 साल बाद पोल खुलता है। इसलिए एंटोनियो ने 2011 में अर्जी लगाई और उनका तलाक हो जाता है उनकी 96 साल की पत्नी रोजा सी से। तो बहुत ही चर्चित कहानी रही। तो आज की जो कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि कभी भी कोई भी पति अपने किसी भी पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार से झूठ न बोले और ना ही किसी प्रकार से उसको किसी भी शंके के घेरे में रखे। तो अगर हमारा इस कहानी को आपको बहुत ही अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।